सो नेक्स्ट है द bearing capacity of a rectangular footing of plane dimension 1.5 meter into 3 meter resting on the surface of sand deposit was estimated as 300 kilonewton per meter square when the water table is far below the base of the footing. अब सपोज आपका सैंड सरफेस है, अब आपका जो फुटिंग है रेक्टेंगुलर फुटिंग डायमेंशन कहाँ रेस्ट कर रहा है, आपका सरफेस पे रेस्ट कर रहा है. आपका डायमेंशन 1.5 इंटू 3 मीटर है, मतलब आपका विड्थ कितना है 1.5 मीटर. दोनों से जो शॉर्टर रहता है ना वो आपका विड्थ रहता है. वॉज एस्टिमेटेड, जो इसके कारण जो बीरिंग कैपेसिटी है वो कितना आया है, वो आपका 600 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. बियरिंग कैपेसिटी कौन सा ये नहीं बोला अल्टीमेट है, ग्रॉस है, सेफ है, तो हम बियरिंग कैपेसिटी ही बोलते हैं. ठीक है, तो इसके कारण बियरिंग कैपेसिटी कितना है वो 600 है. अब इसका इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, इसका विड्थ तक जाएगा, डेट इज 1.5 मीटर. तो आपका 600 कब है, जब वाटर टेबल व्हेन द वाटर टेबल इज फार बिलो, बहुत नीचे है. अब व्हेन द वाटर लेवल राइजेस टू डेप्थ 3 मीटर, 1.5 मीटर एंड 0.5 मीटर बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग आर. तो हमें अब आपका बियरिंग कैपेसिटी निकालना है जब पानी 3 मीटर, 1.5 मीटर और 0.5 मीटर डेप्थ है बेस से. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं, आपका बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है. तो ये आपका अल्टीमेट, कुछ नहीं दिया मतलब अल्टीमेट. ठीक है, तो ये आपका क्यू यू इज इक्वल टू, अब आपका ये क्या है, सपोज आपका ठीक है ये आपका है रेक्टेंगुलर. रेक्टेंगुलर में फॉर्मूला क्या हो जाता है 1.1 प्लस 0.3 बी बाई एल सी एन सी प्लस, ऑल्दो ये पूरा लिखने की ज़रूरत थी नहीं थी, मैं बस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल. ये पूरा आपका अल्टीमेट का फॉर्मूला रहता है. लेकिन इसमें ये क्या है, सैंड है, यहाँ पर सैंड बोला है ना, सैंड, डेट इज सी इज इक्वल टू 0. सो ये टर्म पूरा 0 हो गया. ये सरफेस पे रखा है तो d इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो गया. सो क्यू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 गामा बी एन गामा 1 माइनस 0.2 बी बाई एल. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया. लेकिन अब वाटर टेबल बोल रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में आपका कुछ करेक्शन फैक्टर होगा ना, तो वो क्या रहता है, इस टर्म के लिए RW2 रहता है. और ये कितना दिया है, ये आपका ऑलरेडी कितना दिया है, ये आपका 600 दिया है. तो आप चाहे एक अल्टीमेट का लो या सेटलमेंट का लो, किसी के ले लो. ठीक है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट हम अल्टीमेट का ही लेंगे, तो ये RW2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, अब पानी का लेवल कहाँ है, पहले में 3 मीटर है, 3 मीटर. RW2 का फॉर्मूला क्या है, RW2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस ZW2 बाय, यहाँ पर क्या है बी. तो ZW2 यहाँ से डिस्टेंस मेजर करेंगे. ZW2 क्या है आपका B तक ही रहेगा, इसका रेंज क्या रहता है 0 टू 1.5. लेकिन ये तो 3 है ना, तो इसका रेंज क्या, इसका वैल्यू क्या जाएगा 1.5, दैट इज 1.5 प्लस 1.5 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 0.5 1. तो इसमें कोई चेंज नहीं रहा, 3 मीटर में कोई चेंज नहीं है. अब वाटर लेवल कहाँ 1.5 में आया, 1.5 में ZW2 1.5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा. तो अगेन सेम रहा ZW2, तो ये क्या हो रहा RW2 भी सेम रहेगा. तो RW2 भी 1 आ गया, तो ये अगेन 600. तो दोनों में 600, तो एक ही फॉर्मूला दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें दो में 600 है अब तक. ठीक है, अब नेक्स्ट 0.5, अब कहाँ आ गया, ये आपका 0.5 आ गया. तो अब ZW2 कितना हो जाएगा, ZW2 इज इक्वल टू 0.5. यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना आएगा 0.5, 1 प्लस 0.5 बाय आपका ये कितना है 1.5. तो ये हो गया 1/3, 1 प्लस 1/3 डेट इज 4/3, 4/3 का इंटू 0.5, तो ये हो गया 2/3. RW2 2/3 हो गया. अब 2/3 को मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 1200/3, डेट इज 400. ये आपका 400 आ गया. ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा अ टेस्ट प्लेट 30 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर रेस्टिंग ऑन अ सैंड डिपॉजिट सेटल्स बाय 10 mm अंडर अ सर्टेन लोडिंग इंटेंसिटी. मतलब आपका विड्थ ऑफ द प्लेट कितना है 30 सेंटीमीटर, उसको हम मीटर में लिख लेते हैं. आपका ये सेटलमेंट कितना है, सेटलमेंट ड्यू टू प्लेट ये आपका 10 mm है. footing of a footing 150 centimeter to 200 centimeter resting on the same sand deposit and loaded to the same load intensity it settles by. मतलब आपका बी फुटिंग कितना है, विड्थ ऑफ द फुटिंग, दोनों में से जो शॉर्टर कौन था 150, इसको मीटर में 1.5 मीटर. अब हमें सेटलमेंट ड्यू टू फुटिंग ये निकालना है. ये किस में है, ये आपका है सैंड में. सैंड में फॉर्मूला क्या हो जाता है SF बाय SP इज इक्वल टू BF बाय BP ब्रैकेट, ये आपका P है, BP प्लस 0.3 बाय BF प्लस 0.3, ये आपका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर.
ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एस एफ क्या हो जाएगा, एस एफ इज इक्वल टू एस पी कितना दिया है आपका 10 mm। तो अगर इसको एम में रखेंगे तो एस एफ किस में आएगा, ये भी आपका एम में आएगा, ऑप्शन एम में है तो एम में रखते हैं 10। बी एफ बाई बी पी, बी एफ कितना है 1.5, 1.5 बाय 0.3, इधर क्या होगा 0.3 प्लस 0.3 बाय 1.5 प्लस 0.3, ये ब्रैकेट ये आपका होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 10 इंटू 15 इंटू 3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी 15/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको फिर से लिखते हैं, इज इक्वल टू 10 इंटू 15/3 इंटू 0.6, इसको 6 लेते हैं, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 1.8 प्लस 1.3 1.8, सॉरी 1.5 प्लस 1.3 1.8 हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया तो ये आपका 18 हो गया। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर, ये 1 जा, ये 5 जा, ये 1 जा, ये 3 जा, तो 5/3 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25/9, डेट इज 250/9। ये करेंगे तो किससे जाएगा, ये आपका 2 से जाएगा, पहले 1 जा 2 जा 18, तो 7 गया 70, ये किससे जाएगा, ये आपका गया 7 से। ठीक है, ऐसा करके आप निकाल सकते हो, 9 7 63 अगेन ये 7, तो आएगा 27.777, है ना, 27.777, डेट इज क्या आ रहा है, ये आपका 27.8 लिख सकते हैं, तो ये आपका बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ नहीं आया इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। सबका कैलकुलेशन का अलग अलग है, कुछ लोग मन में भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कुछ लोग आपका अलग अलग तरीका रहता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लोगे 27.8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, a column is supported on a footing as shown in the figure below. The water table is a depth of 10 meter below the base of the footing. इससे कितना नीचे, बेस ऑफ द फुटिंग से वाटर टेबल बहुत नीचे, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा वाटर टेबल का। द नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग बेस्ड ऑन द टजागिस बेयरिंग इक्वेशन। सो नेट अल्टीमेट निकालना है, नेट अल्टीमेट, आपका अल्टीमेट का फॉर्मूला क्या आएगा, सपोज नेट अल्टीमेट का जो भी आएगा ना, तो नेट अल्टीमेट इज इक्वल टू अल्टीमेट माइनस गामा डी, ये हो जाएगा। अल्टीमेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका, कौन सा केस है ये आपका, रेक्टेंगुलर रहता है ना। अब आपका क्या दिया है, इस द वाटर टेबल इज अ 3 वाटर टेबल है, इसके और कंडीशन देख लेते हैं, इसका और कोई कंडीशन नहीं दिया है क्या, अच्छा ये दिया है आपका सैंड है, सैंड है तो क्या हो गया, सी इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म आपका 0 हो गया। ठीक है, और कुछ दिया है क्या, और कुछ नहीं दिया है, तो सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं। सेकंड टर्म तो आपको गामा डी, आपका जब माइनस गामा डी करेंगे तो एन क्यू माइनस 1 हो जाएगा, प्लस अब आपका यहाँ पर रेक्टेंगुलर है ध्यान रखना, तो आपका 0.5 गामा बी एन गामा ये तो रहेगा ही, लेकिन इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, ये हो गया। ठीक है, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, ये आपका क्या है, ये क्यू एन क्यू, गामा कितना दिया है आपको 18, तो ये आपका हो गया 18, डेप्थ कितना है ये 1 इंटू 1 इंटू एन क्यू कितना 24 माइनस 1 डेट इज 23, प्लस 0.5 इंटू गामा 18, बी कितना दिया है 1.5, दोनों में से जो छोटा है 1.5, एन गामा कितना है 20, ये आपको गिवन है, इंटू 1 माइनस 0.2 बी बाई एल, बी कितना है 1 सॉरी ये आपका रहेगा बी बाई एल नहीं रहेगा, ये आपका डी बाई बी रहेगा, सॉरी ये डी बाई बी, आपको लिखते किससे, एल इंटू बी इंटू डी या एच, तो पहले डी बाई बी फिर आएगा बी बाई एल जैसे दिया रहेगा, तो ये आपका डी बाई बी, डी क्या है आपका डेप्थ है 1 इंटू विड्थ कितना है आपका 1.5। ठीक है, एक सेकेंड, अच्छा यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ पर जो है 1 प्लस 0.2 ये आपका b बाई एल ही रहेगा। ठीक है, b बाई एल, ये मैं किससे कंफ्यूज हो गया, ये मैं स्कैम्पटन से कंफ्यूज हो गया। स्कैम्पटन का रहता है आपका एन सी इज इक्वल टू 5 1 प्लस 0.2 डी बाई बी ब्रैकेट इंटू 1 प्लस 0.2 बी बाई एल, इससे मैं कंफ्यूज हो गया। लेकिन आपका रेक्टेंगुलर है, उसका आपका फॉर्मूला रहता है आपका क्यू यू इज इक्वल टू 1 प्लस 0.3 बी बाई एल सी एन सी ऑब्वियसली गामा डी एन क्यू प्लस 1 माइनस 0.2 बी बाई एल आपका 0.5 गामा बी एन गामा, तो ये आपका रेक्टेंगुलर का रहता है, तो मैं इसको इससे कंफ्यूज हो गया, तो ध्यान देना है यहाँ पर 1 माइनस 0.2 बी बाई एल है, यह आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपका 1 प्लस 0.2 डी बाई बी फिर बी बाई एल, दोनों में ध्यान रखना है। ये आपका स्कैम्पटन्स के लिए एन सी है, ये आपका टजागिस का रेक्टेंगुलर केस में आपका ग्रॉस अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आपका है बी बाई एल, है ना, बी बाई एल, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, बी कितना है आपका 1.5, एल कितना है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 बाई 3, ये हो गया 1.5 बाय 3, तो ये 1.2 है ना,
1.2 तो 0.1, ये 0.9 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 657 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, ये 657 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। इसमें कोई भी आंसर नहीं है, इंक्लूडिंग दिस कोई भी आंसर नहीं है। तो इसमें सबसे जो क्लोजेस्ट है ना वो देखेंगे। आपका जब चारों ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ द अबव रहता तो नन ऑफ द अबव मार के आते, लेकिन आपका चारों ऑप्शन में नहीं आता तो सबसे क्लोजेस्ट जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 630 सबसे इससे पास है तो 657 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सेफ लोड डेट कैन कैरी फुटिंग, सेफ लोड डेट द फुटिंग कैन कैरी विद अ सेफ्टी ऑफ 83। अब आप अभी क्या निकाले हम, नेट अल्टीमेट। अब हमें क्या निकालना है, सेफ निकालना है, सेफ लोड डेट इज क्यू एस निकालना है। सपोज ये आपका ग्राउंड सरफेस है ना, यहाँ पर फुटिंग है, तो यहाँ पर क्यू एन यू तो निकालिए, हमें क्यू निकालना है कितना लोड ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका अभी हम पहले क्यू, सपोज क्यू अल्टीमेट है, उससे नेट अल्टीमेट निकालेंगे क्यू एन यू, वह कैसे निकालते हैं, माइनस गामा डी, है ना। अब उससे नेट सेफ निकालते हैं, वो कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय एफ। अब उसमें जब क्यू एस निकालेंगे तो वो रहता है क्यू एन एस बाय आपका एफ इंटू बी बाई एल, सॉरी जब ये रहेगा क्यू एन एस इंटू बी बाई एल, क्यू एन एस तो ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेंगे, तो क्यू एन यू के टर्म में लिखेंगे तो क्यू एन यू बाई एफ इंटू बी बाई एल। अब इसमें ये मत करना कि आपका ग्रॉस ले लें या क्यू सेफ ले लें, ये नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें सॉइल का प्लस गामा डी इंक्लूड रहता है, गामा डी इंक्लूड रहता है, ये क्या सॉइल का रहता है, तो सॉइल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये सिर्फ लेंगे कि सॉइल के अलावा कितना लोड ले सकता है स्ट्रेस में, इंटू मल्टीप्लाई एरिया करेंगे तो आपका क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्यू एन यू कितना आया है, ये आया है आपका 630, ऑप्शन के हिसाब से 630 आया है। 630 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू एन एस आ जाएगा। क्यू एन एस इंटू एरिया कर देंगे, एरिया क्या है 1.5 इंटू 3, है ना, फुटिंग का एरिया लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 945 किलो न्यूटन। ठीक है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेट लोड टेस्ट इज कैरिड आउट ऑन अ 300 mm into 300 प्लेट प्लेस्ड एट 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। प्लेट लोड टेस्ट किए, उसका आपका थिकनेस कितना था, सॉरी विड्थ ऑफ द प्लेट कितना था 0.3 mm। आपका डेप्थ ऑफ प्लेट कितना था, ये आपका प्लेट है, ये डेप्थ ऑफ प्लेट कितना था 2 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ 2 मीटर इंटू 2 मीटर फुटिंग प्लेस्ड। फुटिंग विड्थ ऑफ द फुटिंग कितना है, ये आपका 2 मीटर, प्लेस्ड एट सेम डेप्थ ऑफ द 2 मीटर ऑन द होमोजेनियस सैंड डिपॉजिट एक्सटेंडिंग 10 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, है ना। आपका जो 2 मीटर फुटिंग प्लेस्ड है एट सम डेप्थ ऑफ 2 मीटर ऑन अ होमोजेनियस सैंड डिपॉजिट। जो सैंड डिपॉजिट है कहाँ तक है, वो 10 मीटर बिलो है, ग्राउंड लेवल के नीचे 10 मीटर तक आपका सैंड ही है। ठीक है, इसका क्वेश्चन में ज़्यादा इंक्लूड नहीं है। द ग्राउंड वाटर टेबल इज 3 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल। अब आपका सबसे पहले तो प्लेट लोड टेस्ट का बनाते, सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, ये आपका सरफेस हो गया। अब आपका टेस्ट कहाँ हो रहा है, 2 मीटर नीचे पे हो रहा है, 2 मीटर नीचे पे आपका प्लेट लोड टेस्ट हो रहा है। ये आपका क्या हुआ 2 मीटर, साइज क्या है, ये आपका 0.3 है, 0.3। अब आपका वाटर टेबल का है, सैंड कहाँ तक जा रहा है, 10 मीटर तक जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही नीचे है तो इसका ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। अब वाटर टेबल कहाँ तक जा रहा है, 2 मीटर के नीचे और 1 मीटर और आपका नीचे तक जा रहा है। अब आप क्या बोले कि आपको प्लेट लोड टेस्ट करना है तो फाउंडेशन कितने का है, ये आपका 2 मीटर बाय 2 मीटर है, आपका 2 मीटर बाय 2 मीटर फुटिंग है। अब आपको बोला विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट रिक्वायर अ करेक्शन टू द बेयरिंग कैपेसिटी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्लेट लोड। अब इससे बेयरिंग कैपेसिटी निकालेंगे तो उसमें कौन सा करेक्शन इंक्लूड नहीं करना है, वन बाय वन देखते हैं। एब्सेंस ऑफ ओवरबर्डन प्रेशर, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी के लिए ध्यान रखो कि ये हम उसमें करेक्शन लगाएंगे, लेकिन हमें करेक्शन कौन सा नहीं लगाना ये निकालना है। साइज ऑफ द प्लेट इज मच स्मॉलर देन द फुटिंग साइज। आपका जो साइज ऑफ द प्लेट है मच स्मॉलर देन द फुटिंग साइज, फुटिंग का साइज कितना है 2 मीटर, साइज ऑफ द प्लेट क्या है 0.3। दोनों का रिलेशन था ना कि आपका विड्थ ऑफ द प्लेट, आपका इसमें रिलेशन रहता है कि आपका अगर साइज बहुत ज़्यादा छोटा है ना तो उसमें करेक्शन का रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं है क्योंकि इतना डिटेल में पूछा नहीं जाता, लेकिन तो भी दोनों के बीच में रिलेशन रहता है, कुछ 5 के टर्म्स में रहता है। ये क्या रहता है, बी बाय बी पी इज इक्वल टू 5। बी पी कितना है हमारा, प्लेट 0.3, ये आपका फुटिंग है ऑब्वियसली, तो 0.3 और ये कितना है 2 मीटर, तो 2/30 ये कितना हो जाएगा 6 पॉइंट समथिंग। तो आपका ये डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है तो इसके कारण करेक्शन चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, ये आपका
2 मीटर डेप्थ पे है, तो इसका अफेक्ट कहाँ तक लेंगे, आपका 2 मीटर तक लेंगे। साइज क्या है 2 मीटर, बी क्या है 2 मीटर, तो यहाँ तक। लेकिन ग्राउंड वाटर टेबल तो उसके ऊपर है ना, तो इन्फ्लुएंस ऑफ वाटर टेबल इसके लिए भी करेक्शन होगा। अब सेटलमेंट इज रिकॉर्डेड ओनली और अ लिमिटेड पीरियड, ओनली लिमिटेड पीरियड के निकालेंगे बोल रहा है। लेकिन ये टेस्ट किसके लिए, किस में किया जा रहा है, प्लेट लोड टेस्ट सैंड में। सैंड में आपका जो प्लेट लोड टेस्ट रहता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए रहता है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रहता है तो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो आपका इसमें कोई आपका करेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ओवर वाटर प्रेशर आगे पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। The unconfined compressive strength of the saturated clay sample is 54 kPa. The value of the cohesion of the clay. अब ये unconfined compressive strength है, UCC है ना, तो Cu इज इक्वल टू 54 हो गया। अब Qu इज इक्वल टू 64 है, तो Cu क्या होता है, Qu बाई 2, 54 बाई 2 क्या हो गया आपका 27 kP हो गया। सो C इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी का कंटिन्यूएशन में 12 और 13 एक साथ है, तो वो फिर क्या बोला, इफ अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइज 4 मीटर इन द 4 मीटर इज रेस्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ अबव क्ले। अब आपका क्या है, ये आपका क्ले है, तो क्ले के ऊपर 4 मीटर बाय 4 मीटर आपका फुटिंग प्लेस्ड है ऑन द अबव के प्रीवियस, जो उसका क्यू क्या था आपका 27 kPa। द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग एज पर टर्जागीज इक्वेशन, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, ओके। सो आपका क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के लिए 1.3 CNC प्लस गामा डी एन क्यू प्लस आपका 0.4 गामा बी एन गामा। अब आपका स्क्वायर है ना, और आपका क्या है, सैचुरेटेड क्ले है। क्ले के केस में फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब एन सी इज इक्वल टू 5.7, एन क्यू इज इक्वल टू 1 और एन गामा इज इक्वल टू 0। तो ये एन गामा इज इक्वल टू 0, ये टर्म 0। आपका डी उसी लेवल पे, तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग क्या है 0 है, तो ये भी टर्म 0 हो गया। तो क्यू यू क्या हो जाएगा 1.3 CNC, तो 1.3 सी क्या हुआ 27 हो गया, एन सी कितना हुआ 5.7 हो गया। इसको निकालेंगे तो आ रहा है 200.7 kPa, डेट इज अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 200 kP। ठीक है, तो आपका सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। A multi-story building with a basement is to be constructed. The top 4 meter consists of a loose silt. अब जो ऊपर 4 मीटर ना वहाँ लूज सिल्ट है। बिलो विच डेंस सैंड लेयर इज प्रेजेंट अप टू द ग्रेट डेप्थ, उसके नीचे आपका डेंस सैंड है बहुत नीचे तक है, अप टू ग्रेट डेप्थ। द ग्राउंड वाटर टेबल इज एट द सरफेस, ग्राउंड वाटर टेबल कहाँ है, सरफेस पे ही है। द फाउंडेशन कंसिस्ट ऑफ द बेसमेंट स्लैब ऑफ 6 मीटर विथ, आपका फाउंडेशन में 6 मीटर विथ का आपका बेसमेंट स्लैब है, विच विल रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द डेंस सैंड, डेंस सैंड के ऊपर एज शोन इन द फिगर। फॉर डेंस सैंड सैचुरेटेड यूनिट वेट, अब डेंस सैंड का गामा है आपका 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स आपका एन क्यू एन गामा दिया है डेंस सैंड के लिए। फॉर लूज सिल्ट गामा इज इक्वल टू 18, एन क्यू एन गामा इज लूज सैंड के लिए, लूज सिल्ट के लिए भी दिया है। अब इफेक्टिव कोहेजन इज 0 फॉर बोथ केस, बोथ सॉइल्स, दोनों के लिए सी इज इक्वल टू 0 है। वाटर ऊपर है तो ये सी डैश क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, unit weight of water is 10, neglect shape factor, depth factor, average elastic modulus E and poise ratio U of dense sand is 16 to 10 power 3 kilonewton per meter square and 0.3 respectively। ठीक है, अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में, यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 द नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन इज। नेट सेफ मतलब नेट सेफ क्या हो जाएगा, नेट सेफ सबसे पहले तो अल्टीमेट निकालते हैं, अल्टीमेट से माइनस गामा डी करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेट अल्टीमेट आ जाएगा। अब नेट अल्टीमेट में डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू एन एस आ जाएगा। तो हम क्यू एन एस इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, क्यू यू माइनस गामा डी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हो गया। तो ये फॉर्मूले से हमें आंसर निकालना है। ठीक है, अब क्यू यू कौन से केस में है, इसमें आपका क्या दिया है, स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर, ऐसा कुछ दिया है क्या, तो हम इसको क्या लेंगे, ये आपका स्लैब है, तो स्लैब को क्या हम एज अ स्ट्रिप लेंगे। स्लैब में आपका लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू विड्थ हुआ। ठीक है, तो ये आपका हो गया एज अ स्ट्रिप ले लेंगे। ठीक है, ओके, तो स्ट्रिप में आपका क्यू यू क्या हो जाता है, एक सेकेंड। सो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। सो क्यू एन एस हो जाएगा, क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू एन यू माइनस गामा डी, तो माइनस गामा डी क्या हो जाएगा, अच्छा सी इज इक्वल टू 0 है तो सी का फर्स्ट टर्म हटा देते हैं, सेकंड टर्म से स्टार्ट करते हैं, तो गामा डी अब गामा डैश हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वाटर टेबल कहाँ है, सरफेस पे है, तो गामा डैश डी आपका एन क्यू माइनस 1 प्लस 0.5
ये आपका गामा, ठीक है 0.5, ये आपका गामा 2 डैश, दोनों का अलग अलग लेयर पे ना, तो गामा 1 डैश अब आपका 0.5 गामा 2 डैश बी इंटू एन गामा डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये ध्यान रखना गामा 1 डैश है वो डेप्थ के लिए, मतलब गामा 1 डैश इस सॉइल के लिए, ये गामा 1 डैश यहाँ के लिए हो जाएगा, गामा 2 डैश यहाँ के लिए हो जाएगा। यहाँ पर लूसेंट का गामा कितना है, ये लूसेंट का हो गया 18, यहाँ का कितना है, ये आपका 20। ठीक है, लेकिन ये गामा सेट है, हमें आपका अफेक्टिव चाहिए, तो माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर माइनस कर देंगे, तो ये आपका फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा 8। ठीक है, सो 8 इंटू डेप्थ कितना है 4 मीटर इंटू एन क्यू कितना, अब एन क्यू दोनों के लिए दिया है, यहाँ के लिए भी दिया है, यहाँ के लिए दिया है, तो एन क्यू क्या लेंगे आपका इस लेवल के लिए एन क्यू लेते हैं, है ना, तो एन क्यू हमेशा इस सरफेस के लिए लेंगे। ठीक है, तो ये सरफेस आपके लिए क्या हो जाएगा डेंस सैंड, डेंस सैंड के लिए एन क्यू क्या है आपका 40 एंड 45। ठीक है, 40 एंड 45, तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हम एन क्यू लेंगे या 40 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 39, ये हो गया प्लस 0.5 इंटू गामा 2 डैश, आपका गामा सेट क्या था 20, इफेक्टिव कितना हो जाएगा 10 इंटू बी कितना था 6, एन गामा कितना था ये आपका था 45, ये हो गया डिवाइड बाय इफेक्ट ऑफ सेफ्टी कितना है 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ रहा है 866 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 866 kPa। ठीक है, अब आपका इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आपका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन तो नहीं आंसर गलत दिया था, आपका एम्प्टी हो जाएगा, मार्क्स टू ऑल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे एक गेट 13 उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आपको चाहिए रहेगा तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसका लिंक मैं यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये आपको 866 kPa, वो किसी थर्ड पार्टी साइट से मुझे इसका आंसर मिला है। ठीक है, 866 kPa। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्या है, ये जो 14 एंड 15 है वो कंटिन्यूएशन में है, तो 14 से कितना है आंसर 866 kPa नेट सेफ। अब क्या पूछा गया है, द फाउंडेशन स्लैब इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल डाउनलोड स्ट्रेस इक्वल टू द नेट सेफ वियरिंग कैपेसिटी डेराइव्ड इन द इक्वेशन। अब जो हम नेट सेफ वियरिंग कैपेसिटी निकाले ना, उतना ही वर्टिकल डाउनलोड स्ट्रेस लग रहा है फाउंडेशन में। यूजिंग इन्फ्लुएंस फैक्टर ऑफ 2, नेग्लेक्टिंग एम्बेडेड डेप्थ, द रिजिडिटी करेक्शन, neglecting embedded depth and rigidity correction, the immediate settlement of the dense set layer। तो immediate settlement निकालना है। immediate का आपका फॉर्मूला, ऑल्दो ये कंसोलिडेशन चैप्टर में कवर किया गया फॉर्मूला, Qn बाय ES इंटू B1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू I। अब Qn क्या दिया ये हम अभी निकालें 866 kPa, डेट इज किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ES क्या है अभी हम यहाँ पर गिवन है, ES आपका 1620/3 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर और आपका पॉइजन रेशो 0.3। ठीक है, तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये 60 इंटू 10⁻³ आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम यूनिट है, तो आंसर कितना आएगा, जो बी का यूनिट है वही आएगा, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बी कितना है 6 हो गया, 1 माइनस 0.3 स्क्वायर, इन्फ्लुएंस फैक्टर कितना है ये 2 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.157 मीटर। ठीक है, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे मीटर में आएगा, तो आंसर किस में दिया एमएम में दिया, तो ये आपका हो जाएगा 157 mm। ठीक है, सो ये भी जब पहला वाला ही जो क्यू वाला था वो MTA था, मतलब कोई ऑप्शन में नहीं था, तो उससे निकाल के ही ऑप्शन निकाला हो गया कि तो ये भी आपका MTA मार्क्स टू ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 16th। ग्रुप 1 कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव लोड सेटलमेंट कर्व्स, ये आपका लोड सेटलमेंट कर्व्स है ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी फेलियर्स ऑफ सैंड सॉइल। ग्रुप 2 एनलिस्ट द वेरियस फेलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से केस में फेलियर हो रहा है, मैच द लोड सेटलमेंट कर्व विद द करस्पॉन्डिंग फेलियर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको इससे मैच करना है, सीधी सी बात। अब आपका पी क्या है, कर्व जे, ये आपका सडनली थोड़े समय एकदम नीचे जा रहा है, तो ये क्या हो गया पंचिंग शेयर फेलियर। अब ऑप्शन देखते हैं, आपका नो अपरेंट हीविंग ऑफ सॉइल अराउंड फुटिंग, पंचिंग में क्या होता है बिल्कुल ही हीविंग नहीं होता ना। बाकी आपका GSF जनरल शेयर फेलियर, लोकल जनरल में तो बहुत ज़्यादा होता है, लोकल में थोड़ा कम होता है, लेकिन पंचिंग में बिल्कुल ही नहीं होता। तो कर्व जे जो कि पंचिंग शेयर फेलियर उसमें नो अपरेंट हीविंग, तो पी का वन किसमें, एक तो ये है एक ही है। दूसरा आपका कर्व के में देखोगे एक पीक पॉइंट आया, ये आपका फेलियर पॉइंट होता है, फिर आपका नीचे चले गया। ये अतरंगी सा जो है ये किस में होता है, ये आपका होता है ओसी में। ओसी मतलब आपका ओवर कंसोलिडेटेड क्ले, उसमें क्या होता है डेंस सैंड में क्या होता है आपका GCF जनरल, GSF जनरल शेयर फेलियर। ठीक है, तो के में जनरल शेयर फेलियर होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में कौन सा होगा देखते हैं।
Rankine's passive zone develops imperfectly. Well defined slip surface extend to ground surface. अब GSF और LSF में डिफरेंस ही ये है कि जो सरफेस रहता है ना फेलियर सरफेस, वो आपका ग्राउंड में चले जाता है GSF में. आपका फेलियर प्लेन जो रहता है, ये सपोज आपका फुटिंग है, ये जो पूरे ऊपर तक एक्सटेंड हो रहा है ना, ये GSF में होता है. तो आपका वेल डिफाइंड सरफेस एक्सटेंड टू ग्राउंड सरफेस हो गया. तो K का क्या हो गया 3, ये आपका 3 हो गया. सो A इज द करेक्ट आंसर. तो A ही आपका करेक्ट आंसर. कर्व L ये आपका क्या है, आपका बच्चा कौन सा, लोकल शेल फेलियर. तो रैंकाइंस पैसिव जोन डेवलप्स इनपरफेक्टली, यहाँ पर इनपरफेक्ट ही डेवलप हो रहा है. तो ये आपका ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट आपका 17th क्वेश्चन 17 है अ स्क्वायर फुटिंग 2 मीटर इंटू 2 मीटर सब्जेक्टेड टू इंक्लाइन पॉइंट लोड P. ये आपका 2 मीटर इंटू 2 मीटर फुटिंग है, स्क्वायर फुटिंग. उसमें क्या लोड लग रहा है, इंक्लाइन लोड, एज शोन इन द फिगर बिलो. द वाटर टेबल इज लोकेटेड वेल बिलो, बहुत नीचे है, वेल बिलो द बेस ऑफ द फुटिंग. कंसिडरिंग द वन वे इसेंट्रिसिटी, वन वे इसेंट्रिसिटी. अब आपका लोड क्या लग रहा है, वन वे इसेंट्रिसिटी है आपका. इस डायरेक्शन में जो हम देख रहे हैं उस डायरेक्शन में तो इसेंट्रिक है, लेकिन अगर इस डायरेक्शन में साइड वे देखेंगे ना, वहाँ पर इसेंट्रिसिटिक नहीं है. द नेट सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द फुटिंग फॉर अ सेफ्टर फैक्ट्री ऑफ 3 इज इन किलो न्यूटन. आपका 3 इज इतना किलो न्यूटन, तो आपको इन किलो न्यूटन निकालना है. नेट सेफ लोड आपका मतलब Q निकालना है. Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका, Q NS बाई एफ. नेट सेफ डिवाइडेड बाय एफ करेंगे ना, तो आपका सॉरी नेट सेफ इंटू, ये एफ नहीं आएगा सॉरी, QU इज इक्वल टू QNS इंटू एरिया. तो ये आ जाएगा लोड. ठीक है, ये हुआ. अब यहाँ पर एरिया क्या आएगा, तो सबसे पहले तो इसेंट्रिक लोड है, हमें QNS निकालना है. नेट सेफ, तो सबसे पहले तो QU निकाल लो, उसमें माइनस गामा डी करोगे तो क्या हो जाएगा, Q नेट अल्टीमेट आ जाएगा. नेट अल्टीमेट को आपको डिवाइड बाय एफ करोगे तो आपका Q नेट आ जाएगा. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, Q नेट इज इक्वल टू QU माइनस गामा डी बाय एफ. ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, सपोज अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप करना, पहले QU करना है तो QU भी निकाल सकते हैं, माइनस गामा डी करके करना है वैसा भी कर सकते हो, जैसे आपको करना हो. सपोज हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, पहले तो QU निकालते हैं. ठीक है, लेकिन उसके पहले QU के पहले, अच्छा पहले QU का फॉर्मूला लिखते हैं. चलो फॉर्मूला तो लिखते हैं. तो ये तो आपको फैक्टर्स दिए, फॉलोइंग फैक्टर्स में भी यूज, बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स दिया है, सेफ फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन, ये सब फैक्टर दिए. ठीक है, तो आपका फॉर्मूला लिख लेते हैं. ये हुआ आपका CNC. अब आपका क्या है, ये कौन सा मेयर ऑफ इक्वेशन यूज करना है, वहां पर हम ये नहीं लिख सकते स्क्वायर है कि आपका रेक्टेंगुलर है कि सर्कुलर है. एक ही फॉर्मूला CNC पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी FCS इंटू FCD इंटू FC, जितने भी C वाले टर्म्स है ना सब आ जाएंगे, CFCI है ना. ये हुआ प्लस आपका, एक सेकेंड, प्लस इसमें C वाले टर्म्स कौन से हैं, इसमें C वाले टर्म्स तो है ही नहीं क्या, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, इंक्लिनेशन, ये आपका शेप फैक्टर आ जाएगा है ना. एक सेकेंड, सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये FC FCS ये कोजन का फैक्टर सेफ्टी क्यों नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया, यहाँ पर कोजन है ही नहीं ना, कोजन तो 0 है, तो यहाँ पर दिया ही नहीं है. ठीक है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. लेकिन पूरा हम फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं. प्लस गामा डी NQ FQS FQD FQI, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर, आपका इंक्लिनेशन फैक्टर, प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, 0.5 गामा बी एन गामा, फिर आ जाएगा F गामा S F गामा डी F गामा I. ठीक है, अब ये तो टर्म 0 हो गया, इसको हटा दो. बचा क्या, गामा आपको पता है ये क्या 18, डी आपको पता है क्या डेप्थ, ये भी 1 मीटर, NQ आपको गिवन है ये क्या है आपका 33.33. ठीक है, FQS FQD FQI ये आपका QS QD QI ये आपका गिवन है. 0.5 गामा अगेन गिवन है. B आपको ये ध्यान रखना, B क्या रहेगा, B यहाँ पर 2 मीटर नहीं रहेगा, ये आपका इसेंट्रिक है, यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा. तो ये B एक्चुअली में B डैश होना चाहिए क्योंकि इसेंट्रिक का केस है. तो B क्या होता है, B माइनस 2EX. अब आपका EX क्या है, EX होता है आपका 2/2, 2/2 क्या हो जाएगा 1 माइनस ये कितना है 0.85, तो EX इज इक्वल टू हो जाएगा 0.15. ये ध्यान रखना 0.15. अब इसमें
2 इंटू 0.15 कितना हो जाएगा 0.3, b माइनस 0.3 कितना हो जाएगा 1.7 मीटर। एल डैश कितना हो जाएगा, ये वन वे था ना, कंसिडरिंग वन वे सेंट्रिसिटी, तो एल डैश क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू 2 मीटर, तो ये 1.7 मीटर, तो ये आपका 1.7 मीटर रखेंगे। एन गामा क्या रहेगा, इसमें एन गामा रह जाएगा 37.16, एफ गामा एस एफ गामा डी एंड एफ गामा है ये आपका एफ गामा एस एफ गामा डी एफ गामा आई 0.02, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ क्यू यू मिल जाएगा, एफ क्यू यू मिल जाएगा, अल्टीमेट ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 18, डी कितना है 1 दिया है, एन क्यू कितना है 33.33, एफ क्यू एस दिया है 1.314, एफ क्यू डी दिया है 1.113, एफ क्यू आई दिया है 0.444 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये अब ये क्या दिया है 0.5 इंटू गामा 18, बी डैश कितना है 1.7, ये ध्यान रखना, एन गामा 37.16, अब आपका एफ गामा एस ये आपका 1.314 इंटू एफ गामा डी 1.113, अच्छा एक इंटू और है एफ गामा आई, ध्यान रखना है एक भी छूटना नहीं चाहिए, सब छोटे छोटे टर्म्स है, सबको याद रखना है आपको। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना आराम से चेक करना, ये क्यू यू आ जाएगा आपका 405.845 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एफ क्यू यू आया, हमें तो क्यू एन एस निकालना है ना, अच्छा यहाँ पर मिटा दिया क्या, हमें क्या निकालना है एफ क्यू सॉरी क्यू एन एस निकालना है हमें, तो क्यू यू आया, पहले तो क्यू एन यू निकाल लो, ये कैसे आएगा क्यू यू माइनस गामा डी, गामा कितना दिया 18, आपका डी कितना दिया 1, माइनस 18 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू एन एस इज इक्वल टू, अच्छा ठीक है अच्छे से लिखते हैं इसको, तो क्यू एन एस हो जाएगा 405 माइनस 18, तो ये आ जाएगा 387 माइनस 845 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्यू एन एस चाहिए क्या, नहीं, हमें तो क्यू ये आपका है क्यू एन यू है, सॉरी क्यू एन यू नेट अल्टीमेट, हमें तो क्यू एन एस चाहिए ना, तो ये कितना हो जाएगा क्यू एन यू बाई एफ, नेट अल्टीमेट निकाल चुके, नेट सेफ निकालना है, तो ये हो जाएगा 387.845 माइनस एफ कितना है 3 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 129.282 आ जाएगा, क्यू एन एस आ गया, मतलब नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, नेट सेफ सेफ है लेकिन नेट भी है, मतलब सॉइल का प्रेशर इंक्लूड नहीं किए, क्यों नहीं किए, हमें तो कितना लोड लगा सकते वो इंक्लूड करना है ना, तो उसमें सॉइल का क्या काम है, तो इसको इंटू एरिया करेंगे तो आपका क्यू आ जाएगा, तो आ जाएगा 129.282, तो इसमें करेंगे इंटू बी डैश इंटू एल डैश, ध्यान रखना आपका जो रिवाइज है ना वो रहेगा, तो इंटू 1.7 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 439.56 किलो न्यूटन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना बिल्कुल ही नहीं हिल पाएगा, इसेंट्रिक का भी क्लियर होना चाहिए, मेयरहॉफ का भी क्लियर होना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पर आगे जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही सभी सही क्वेश्चन है, ठीक है, सभी के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब 4 मीटर स्ट्रिप वाइड स्ट्रिप दिया है, ध्यान रखना, फुटिंग इज फाउंडेड एट डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर, 1.5 मीटर के डेप्थ पे आपका फुटिंग रखा गया है, बिलो द ग्राउंड सरफेस इन अ C5 सॉइल, CVA 5 है एज शोन इन द फिगर, द वाटर टेबल इज अ डेप्थ ऑफ 5.5 मीटर, वाटर टेबल कहाँ है 5.5 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, तो ये आपका 1.5 तो ये हो गया, 4 मीटर इसके नीचे जस्ट यहीं आएगा 4 मीटर, ये आपका 5.5 मीटर से टच हो रहा है, मतलब वाटर का कोई काम नहीं, तो ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है इजी है, देखते हैं। द सॉइल प्रॉपर्टीज आर सी डैश 5 डैश, ये आपको गिवन है, गामा सेट दिया है, गामा बल्क दिया है, गामा डब्ल्यू दिया है 9.81, द वैल्यूज ऑफ द बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स आर डिफरेंट 5 डैश आर गिवन बिलो, डिफरेंट 5 डैश के लिए गिवन है ना। यूजिंग टर्जागिस बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5, द नेट सेफ बियरिंग कैपेसिटी, मतलब क्यू एन एस नेट सेफ निकालना है ना, तो नेट सेफ हो जाता है क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आ जाता है क्यू एन एस, ठीक है, ये हो गया, ये क्यू एन ये वाला टर्म क्यू एन यू हो गया, ये आपका डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करेंगे तो ये आपका क्यू एन एस हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस्ड इन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर लोकल शेयर, अब ये लोकल शेयर फेलियर बोल रहा है, ध्यान रखना, लोकल शेयर फेलियर है ना, लोकल शेयर फेलियर में सी एम मोबिलाइज यूज करते हो, तो सी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 सी, आपका 10 ऑफ 5m क्या हो जाएगा 2/3 10 ऑफ 5, ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना, लोकल शेयर फेलियर से सभी चेंज हो जाएगा, तो सी एम कितना हो जाएगा, सी कितना दिया है आपका 35 इंटू 2/3, तो ये आ जाएगा 670/3, तो 5m यहाँ से आ जाएगा 2/3 ऑफ 10 इनवर्स 2/3 ऑफ 10 ऑफ 28.63, तो इससे आ जाएगा 5m आ रहा है आपका 20 डिग्री, आप निकाल लेना 5m इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो अब जो ये डेप्थ ये आपका जो
फैक्टर्स है बीयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होंगे, 20 के रेस्पेक्ट में होंगे, तो एन सी एन क्यू एन गामा आपको मिल गए। ठीक है, ये क्लियर है। अब हमें फॉर्मूला पुट करना है लोकल शेयर फील्ड का, एन सी एन क्यू एन गामा। तो आपको सबसे पहले तो क्यू यू निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं क्यू एन यू निकाल देते हैं, ये क्या होता है क्यू यू माइनस गामा डी। अब ये कौन से सॉइल में है, ये आपका C5 सॉइल में, मतलब आपका सभी इंक्लूड होंगे। तो ये आपका कोई रेक्टेंगुलर, कोई आपका सर्कुलर या स्क्वायर, ये कुछ नहीं, लोकल शेयर फील्ड में एक ही फॉर्मूला चलता है, दैट इज सी एम इंटू एन सी, सी एम एन सी प्लस गामा डी एन क्यू माइनस वन, ये आपका क्यू एन यू निकाल रहे हैं ना, माइनस गामा डी प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ठीक है, यहाँ पर आपका डैश आ जाएगा क्योंकि आपका लोकल शेयर फेलियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। सी एम कितना है हमारा, सी एम था हमारा 70/3, एन डैश सी कितना है 17.7, ये हुआ प्लस गामा कितना दिया है, गामा आपका गामा सेट है, हमें तो गामा बल्क चाहिए ना, ये आपका 17 है, तो आपका ये 17 इंटू डी कितना दिया है 1.5, एन डैश क्यू कितना दिया 7.4, -1 करेंगे तो कितना होगा 6.4, इसको भी ब्रैकेट में रख देते हैं, प्लस 0.5 अगेन गामा डेट इज 17, बी कितना हुआ, ये आपका 4 हुआ, और आपका एन डैश गामा कितना दिया है, ये आपका 5 दिया है, तो ये आपका एन क्यू एन यू आया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू एन यू आ जाएगा आपका, इसको मिटा देते हैं ताकि क्लियर रहे आपका, तो क्यू एन यू हो गया हमारा 746.2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यू एन यू निकालना है क्या, नहीं, हमें तो क्यू एन एस निकालना है ना, नेट सेफ, तो ये हो जाएगा क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये हो जाएगा 746.2 डिवाइड बाय 2.5, तो ये आ जाएगा आपका 298.48 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये आपका आंसर हो गया। लोकल शेयर फेलियर में बात कर रहा है, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन आता है लोकल शेयर फेलियर का, ध्यान रखना। अब जैसे ट्रेंड आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स में कवर कर रहा है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है, तो यहीं पर आपका डाउट आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ 4 मीटर साइड इज प्लेस्ड एट अ 1 मीटर डेप्थ इन द सैंड सॉइल। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं, ये आपका फुटिंग रखा गया है, कहाँ पर रखा गया है, ये आपका 1 मीटर में रखा गया है ना, और ये आपका विड्थ कितना है, ये आपका 4 मीटर है। ओके, द ड्राई यूनिट वेट गामा ऑफ द सैंड इज 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा कितना है 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, गामा डी सॉरी। अब आपका द फुटिंग हैज एन अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी 600 kPa, क्यू यू आपको डायरेक्टली दिया 600 kPa। कंसिडर द डेप्थ फैक्टर्स, ये आपका 1 है तो ये नेग्लेक्ट कर देंगे जो भी चलेगा, एंड द बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन गामा इज इक्वल टू 18.75। This footing is placed at a 2 meter depth in the same soil deposit. For a Schafter factor of 3, as per Terzaghis theory, the safe bearing capacity of this footing would be. अब क्या बोला है, डेप्थ फैक्टर 1 दिया है, मतलब आपका ये कौन सा यूज़ करेंगे, मेयरऑफ्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मेयरऑफ्स में आपका ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका सॉइल स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है कि क्या है, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख देते, क्यू इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा। ठीक है, अब क्या बोला, इसमें आपका जो 1 मीटर पे रखा गया 4 मीटर का जो फुटिंग है उसके रेस्पेक्ट में क्यू क्या है 600, लेकिन अगर उसके रेस्पेक्ट में एन गामा दिया 18.75, लेकिन फुटिंग इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर, अगर ये दो डेप्थ इसको नीचे कर दिया ना, 1 मीटर नीचे कर दिए, तो आपका उसके रेस्पेक्ट में सेफ बेयरिंग कैपेसिटी निकालना है इन केपीए। सेफ बेयरिंग कैपेसिटी मतलब क्यू सेफ निकालना है ना, क्यू सेफ या फिर ग्रॉस सेफ निकालना है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है 3। पहले तो क्यू यू निकालेंगे उसके रेस्पेक्ट में, क्यू तो गिवन है ना, लेकिन क्यू विथ रिस्पेक्ट टू 2 मीटर निकालेंगे, तो क्यू विथ रिस्पेक्ट टू 2 मीटर। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है क्या क्या नहीं गिवन है। अब ये क्या है, स्क्वायर फुटिंग प्लेस्ड आपका सैंड डिपॉजिट मतलब सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिए। अब आपका गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा भी एन गामा, यहाँ पर एन गामा तो दिया, एन क्यू नहीं दिया है, लेकिन तो एन क्यू कैसे निकालेंगे, 600 को यहाँ पुट करते हैं, 600 इज इक्वल टू गामा कितना है, गामा ड्राई 15 इंटू 1 इंटू एन क्यू हो गया है ना, प्लस 0.5 इंटू 15 विड्थ कितना है इंटू 4 इंटू एन गामा 18.75। तो ये सब गिवन है। अननोन क्या है आपका एन क्यू, जो इसको सॉल्व करेंगे तो एन क्यू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका 10 हो गया, तो आपको ठीक है इसको मिटा देते हैं, एन क्यू आपका 10 हो गया। अब आप वापस फॉर्मूला लिखते हैं, क्यू यू इज इक्वल टू सी एन सी को तो गामा डी एन क्यू प्लस आपका 0.5 गामा बी
एन गामा। अब एक चीज, अब हमें क्यू यू निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डी इज इक्वल टू 2 मीटर। अब क्या कर सकते, सभी का वैल्यू पता है, सभी पुट करो, क्यू यू निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है, हमें ये पता है 1 मीटर के लिए पता है, 2 मीटर के लिए निकालना है। तो जो आपका गामा एन क्यू, आपका ये डी इज इक्वल टू क्या, 2 मीटर पुट कर देते हैं 2, तो गामा इंटू एन क्यू प्लस गामा इंटू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख, इसका फायदा क्या हुआ, जो ये टर्म है ना, वहाँ पर डेप्थ क्या है, ये डेप्थ इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो इनिशियली में डेप्थ क्या था 1 मीटर, तो इसका वैल्यू क्या है, ये आपका 600 डायरेक्टली वैल्यू आ गया। ये ध्यान रखना, ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बार बार, ये आपका सिर्फ गामा एन क्यू निकालो, उसको ऐड करो तो आपका क्यू यू आ जाएगा, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, ग्रॉस अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेप्थ ऑफ 2 मीटर। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा। ठीक है, तो गेट में आप ऐसे सॉल्व करोगे, कुछ टाइम आप सेव कर सकते हो। गामा कितना है आपका 15, एन क्यू कितना है 10, तो 150 प्लस कर दो, तो क्यू यू कितना आ जाएगा आपका 750 आ गया, सॉरी 750, ये क्यू यू आ गया। अब क्यू या एन यू निकालना है, क्यू एन यू क्या आ जाएगा 750 माइनस गामा डी, गामा इंटू डी, गामा क्या है 15, डी क्या है 2, तो 15 इंटू 2 डेट इज 30, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 720 हो गया। ये क्यू एन यू है। क्यू एन एस, अब क्यू एन एस निकालते हैं, ये आपका नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये नेट सेव बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, तो ये 720 बाय आपका 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 उधर 12, तो ये आ गया 240 kPa। अब ये नेट सेफ आ गया। अब सेफ निकालना है हमें, तो सेफ चाहिए ना, क्यू सेफ निकालना है, सेफ बेयरिंग कैपेसिटी, तो ये क्या हो जाएगा क्यू एन एस प्लस ऑफ गामा डी, है ना, तो ये आ गया 240 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 270। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। कॉन्सेप्ट सभी क्लियर होने चाहिए, क्यू एन यू क्यू एन एस, इसके बीच में रिलेशन सभी पता होना चाहिए, है ना, तो इसी से ही सब निकाल पाओगे आप। अगेन ये गामा डी दिया है, तो आप ये मेयरहॉफ का फॉर्मूला यूज़ करना है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ओके, अगर आप, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ 2 मीटर साइड्स रेस्ट ऑन अ सरफेस ऑफ होमोजेनस सॉइल। सबसे पहले तो फिगर बना लेते हैं, नहीं तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं से सॉल्व हो जाता है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। तो आपका ये सरफेस है, जब भी आता है ना रेस्ट ऑन द सरफेस, बहुत ही अच्छा लगता है। क्यों, क्योंकि डी इज इक्वल टू 0 हो जाता है, एक टर्म तो 0 हुआ, इतना बड़ा फॉर्मूला रहता है, एक टर्म 0 हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ना, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। ठीक है, 2 मीटर साइड्स, ये आपका कितना है, ये आपका 2 मीटर है, 2 मीटर। होमोजेनस सॉइल बेड हैविंग प्रॉपर्टीज, कोहेजन आपका दिया है वैल्यू, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दिया है, यूनिट वेट दिया है, आपका टर्जोगिस बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर दिया है 25 डिग्री आर, 25 डिग्री के लिए आपका दिया है एन सी इज इक्वल टू एन क्यू और एन गामा, ये सब दिया है। अब यहाँ पर एन डैश सी, एन डैश क्यू, एन डैश गामा भी दिया है, लेकिन एन डैश क्यों दिया है, हम तो एन सी एन क्यू एन गामा से हो जाएगा ना। ये एन डैश कब रहता है, ये आपका रहता है एल एस एफ, डेट इज लोकल शेयर फेलियर, लोकल शेयर फेलियर। लेकिन हमें अब क्या पूछा गया, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन इन केपीए राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी तो पूछा गया, लेकिन हमें दोनों के लिए दे दिया है, जीसीएफ के लिए भी दिया है, जनरल शेयर फेलियर, एलएसएफ के लिए भी आपका बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर दिया है। अब हमें कौन सा यूज़ करना है, तो ये आपका कैसे डिसाइड होगा, ये आपका विथ रिस्पेक्ट टू फाई डिसाइड होगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू फाई। ओके, फाई का कंडीशन जीएसएफ में क्या है, 36 का आंकड़ा, अगर 36 का आंकड़ा है उससे ज़्यादा तो आपका जनरल शेयर फेलियर, 28 के आंकड़े से कम है तो क्या लोकल शेयर फेलियर। यहाँ पर 5 क्या लेस देन 25 डिग्री, तो क्या हो गया, ये लोकल शेयर फेलियर, ये ध्यान रखना। ठीक है, लोकल शेयर फेलियर, तो लोकल शेयर फेलियर में सी एम इज इक्वल टू क्या है 2/3 ऑफ सी, और tan ऑफ फाई एम क्या है 2/3 ऑफ tan ऑफ फाई। लेकिन इससे फाई एम निकालेंगे, फाई एम के रेस्पेक्ट में बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स निकालेंगे, लेकिन यहाँ तो डायरेक्टली गिवन है ना बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, तो आपका फाई एम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सी बस निकाल सकते हो। तो सी एम हो जाएगा 2/3 ऑफ इंटू 24, तो ये आ जाएगा, ये 1 जा, ये आपका 8 जा, 8 इंटू 2 16 kPa, तो C इज इक्वल टू 18 हो गया, 16 हो गया सॉरी। ठीक है, अभी आपका LSF के लिए, LSF का फॉर्मूला लिखते हैं। ओके, सो QU होगा आपका 1.3 C डैश, ये आपका स्क्वायर है ना, तो ये आपका C डैश हो गया। ओके, 1.3 C डैश एंड C डैश प्लस आपका हो जाएगा गामा डी एन डैश क्यू प्लस 0.4 गामा बी एन डैश गामा, ये आपका स्क्वायर है तो आपका 1.3 1.4 हो गया। ठीक है, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पिछले पहले भी आया था लोकल शेयर फेलियर, ये आपका था क्वेश्चन यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका
लोकल शेयर फेलियर था उसमें स्ट्रिप फुटिंग था, इसलिए आप अब फॉर्मूला क्या यूज़ किए थे, सी एन सी प्लस गामा डी एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, ठीक है। यहाँ पर आपका स्ट्रिप फुटिंग नहीं दिया है, यहाँ पर आपका स्क्वायर फुटिंग है, तो इसलिए हम उसके स्क्वायर में आपका 1.3 क्योंकि 3 टर्म्स है, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड्स 4 तो ये आपका 0.4, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों में ये डिफरेंस है, कंफ्यूज मत होना। आपका मेयर ऑफ में क्या रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर है कि आपका स्क्वायर है, लेकिन लोकल शेयर फेलियर में आपका रहेगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू स्क्वायर है कि रेक्टेंगुलर, उसके हिसाब से कोफिशिएंट्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1.3 इंटू सी कितना निकाले थे हम, सी कितना निकाले थे 24 इंटू 2/3, तो आ गया था 1 ज़ा 8 ज़ा 8 16, तो ये हो गया था 16 इंटू एन डैश सी कितना है, ये आपका 14.8, ये आपको गिवन है। अब गामा डी एन डैश क्यू ये क्या रेस्ट कर रहा, सरफेस पे रेस्ट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस 0.4 इंटू गामा कितना है, गामा आपका है 18 है, तो ये आपका 18 हो गया। बी कितना है आपका 2 मीटर हो गया। फिर एन डैश गामा कितना है, ये आपका 5.6 हो जाएगा, ठीक है। एन डैश गामा 5.6 हो गया, तो इसका वैल्यू हो जाए, सॉरी एन डैश क्यू 5.6 है, तो एन डैश क्यू ये तो आपका 0 हो गया, एन डैश गामा है वो आपका 3 हो गया, ये आपका एक सेकेंड, ये आपका 3 हो गया। अच्छा इसमें एक करेक्शन है, मैंने करेक्ट किया है, ये एन डैश गामा पहले 3 आ रहा था, अब इसको मैंने 3.2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 3.2 आ जाएगा, 3.2। अब ये क्यू यू इसमें आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 353.92 kPa, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये आपका कौन सा था, लोकल शेयर फेलियर। ये कैसे पता चला आपका फाई, अब जब ध्यान रखना फाई अगर लेस देन 28 है, अगर आपका एन डैश सी एन डैश क्यू नहीं भी गिवन है, तो आपका क्या हो जाएगा, लोकल शेयर फेलियर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अ 2 मीटर इंटू 2 मीटर रेक्टेंगुलर फुटिंग हैज़ टू कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 120 kPa। अब आपका रेक्टेंगुलर फुटिंग है, सपोज ये कहीं ग्राउंड है, तो ये आपका कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, 120 kPa एज पर द डिस्पर्शन ऑफ 2:1। डिस्पर्शन क्या हो रहा है, 2:1, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल, सॉरी ये आप चेक कर लेना, 2 एक सेकेंड, जितना वर्टिकल होता है उसका हाफ, सॉरी, तो ये आपका 2 वर्टिकल हो गया 1 हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना। एक बार और चेक कर लेना, वैसे तो 2 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल ही है। मेथड डिस्पर्शन ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, द इंक्रीमेंट इन वर्टिकल स्ट्रेस एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर बिलो द फुटिंग। अब इसके कारण कितना इंक्रीज इन वर्टिकल स्ट्रेस होगा आपका, कहाँ के डेप्थ पे, 2 मीटर डेप्थ पे कितना इंक्रीज होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाय बी प्लस जेड इंटू एल प्लस जेड, है ना। लेकिन क्यू क्या है, ये आपका स्ट्रेस दिया है, लोड क्या हो जाएगा 120 इंटू 2 इंटू 4, ये आपका कैपिटल क्यू हो जाएगा, ठीक है। आपका बी प्लस जेड कितना हो जाएगा, बी क्या है आपका 2 प्लस जेड, डेप्थ कितना है आपका 2, या आप पढ़े ऑलरेडी कंसोलिडेशन में, तो इतना मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो 4 + 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 2 इंटू 4 बाय 4 इंटू 6, तो ये 1 ज़ा ये हो गया, 1 ज़ा 3 ज़ा ये 1 ज़ा ये आपका 40, तो आपका वर्टिकल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पर 40 kPa, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अ रेक्टेंगुलर फुटिंग ऑफ साइज 2.8 मीटर इंटू 3.5 मीटर इज एम्बेडेड इन अ क्ले लेयर। आपका इसका बी क्या है 2.8 मीटर, एल क्या है 3.5 मीटर, ओके, इज एम्बेडेड इन अ क्ले लेयर, क्ले लेयर बोला है, एंड द वर्टिकल लोड इज प्लेस्ड विद इट्स एसेंट्रिसिटी ऑफ 0.8 मीटर। एसेंट्रिसिटी आपको डायरेक्टली गिवन है 0.8 मीटर एज शोन इन द फिगर। टेक बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स एन सी एन क्यू एन गामा एंड शेप फैक्टर्स एन सी एस सी एस क्यू एस गामा। डेप्थ फैक्टर्स भी गिवन है, इंक्लिनेशन फैक्टर भी गिवन है। यूजिंग मेयरहॉफ्स मेथड द लोड इन किलोन्यूटन राउंड ऑफ 2 decimals that can be applied on the footing with a factor of safety of 2.5 is। अब आपको लोड निकालना है, मतलब क्यू निकालना है। ये क्या होता है, क्यू एन एस रहता है ना, सेफ नेट सेफ, ठीक है, नेट सेफ इंटू आपका एरिया रहता है, नेट सेफ इंटू एरिया। तो नेट सेफ निकालना है, क्यू एन एस क्या रहेगा आपका, क्यू एन यू, सॉरी आपका क्यू एन एस दिया है, क्यू एन एस सॉरी क्यू एन यू डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आपका क्यू एन एस हो गया। लेकिन क्यू एन यू क्या है, क्यू एन यू है क्यू यू माइनस गामा डी बाय एफ, तो आपको क्यू एन एस इज इक्वल टू क्यू यू माइनस गामा डी
बाय एफ, ये निकालना है आपको। साइड बाय साइड आपका स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हैं, पहले क्यू यू निकालो माइनस गामा डी करो फिर अपनी एफ निकालो, या तो एक साथ भी निकाल सकते हो। सपोज स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, लेकिन आपका ये कौन सा केस है, ये आपका एसेंट्रिक केस है। एसेंट्रिक केस में बी डैश और एल डैश चेंज हो जाएगा, तो बी डैश क्या हो जाएगा, बी माइनस 2 ऑफ ई। तो बी कितना है आपका 2.8 माइनस 2 ई कितना है आपका 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 2.8 माइनस 2 इंटू ई डेट इज 1.6, तो ये हो गया है आपका 1.2 मीटर। एल डैश क्या होगा, अब आपका जो सेंट्रिसिटी है ना सिर्फ 2.8 के डायरेक्शन में है, आपका 3.5 में नहीं है। क्वेश्चन में कुछ डिस्क्राइब ही नहीं किया तो अज्यूम करेंगे वहाँ पर सेंट्रिसिटी कुछ भी नहीं है, तो एल डैश इज इक्वल टू एल हो गया। ये ध्यान रखना, इसको अलग से क्वेश्चन में अलग से पेज में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिगर से ज़्यादा क्लियर होगा। तो बी डैश इज इक्वल टू, इसको फिर से लिखते हैं, बी डैश इज इक्वल टू हो गया है आपका 1.2 मीटर, एल डैश इज इक्वल टू एल हो जाएगा आपका 3.5 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले तो क्यू यू निकालना है। क्यू यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आपका सी एन सी आपका, फिर डेप्थ, ये आपके सब फैक्टर्स दिए, एस सी डी सी आई सी प्लस गामा डी एन क्यू आपका एस क्यू डी क्यू आई क्यू प्लस 0.5 गामा, इसमें मैं एक साथ क्यों नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि इतने सारे टर्म्स है ना, इसलिए एक एक करके निकालते। गामा 0.5 गामा बी एन गामा, फिर आपका एस गामा डी गामा आई गामा, ये आपका एन यू हो जाएगा। लेकिन इसमें फाई क्या है, फाई इज इक्वल टू 0, फाई इज इक्वल टू 0 में आपका यहाँ पर मेयरऑफ्स मेथड है। मेयरऑफ्स मेथड में आप पढ़े हैं कि इसमें एन सी क्या होता है, एन सी आपका हो जाता है 5.14, फाइव इज इक्वल टू 0 में, है ना, 5.14। आपका एन क्यू क्या हो जाएगा, एन क्यू आपका हो जाएगा 1, और एस एन क्यू 1 हो जाएगा, और एन गामा क्या हो जाएगा, एन गामा आपका हो जाएगा 0, फाइव इज इक्वल टू 0 में, तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, ये आपका 0 हो गया। एन सी 5.14, ये आपका प्रेंटल मेयरऑफ्स का जो है वो प्रेंटल जैसा हो जाता है, 5.14 हो जाता है। एन क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाता है, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एन क्यू हो जाए, क्यू यू हो जाएगा, सी आपका कितना दिया है कोहेजन, ये आपका अच्छा यहाँ पर 40 दिया है, 40 इंटू एन सी 5.14 रहता है या 17 रहता है, ये आप चेक कर लेना। यहाँ पर और कुछ तो दिया नहीं है ना, यहाँ पर तो नहीं दिया है, तो एक बार चेक कर लेना। आई गेस 5.1, एक सेकंड में चेक कर ही लेता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में ही गिवन है, एन सी एन क्यू एन गामा। फैक्ट्स इतने हैं कि ये मैं कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, तो ये एन सी 5.14 है, ये किसके इक्वल है, ये प्रेंटल के इक्वल है, कब, फाइव इज इक्वल टू 0 में, एन क्यू 1 एन गामा इज इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, डेटा ना अलग से लिख लेना ताकि वहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाए। रफ कॉपी है, डायरेक्ट सबसे पहले डेटा लिखना क्या क्या गिवन है। इसमें अगर डेटा काउंट करोगे बहुत सारे डेटा गिवन है, उसी में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, जैसे मैं हो गया, आपका सी दिया है, एन सी दिया है, आपका एस सी कितना है, एस सी है आपका एस सी 1.16, तो हो गया 1.16 प्लस डी सी कितना है आपका 1.1 इंटू आई सी, ये आपका है 1, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, प्लस सेकेंड टर्म गामा कितना दिया है आपको 18.2, आपका गामा डी कितना दिया है 1.5, एन क्यू तो आपका 1 है तो यह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इंटू फिर आता है एस क्यू आपका दिया है 1, फिर आपको एस क्यू आपको दिया है 1, फिर आपका दिया है डी क्यू भी है आपका 1, और आई क्यू ये भी आपका 1 है। ठीक है, ये आपका क्यू यू निकल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्यू यू आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेना। अब हमें क्यू एन यू निकालना है, क्यू एन यू इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू यू माइनस गामा डी, क्यू यू माइनस गामा डी, तो क्यू यू तो यहाँ से आ गया, माइनस गामा डी करेंगे तो ये आपका कुछ वैल्यू आ गया। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ओके, ये सब 1 है, तो ये आपका क्या है, ये आपका गामा है, ये आपका डी है, तो क्यू यू माइनस गामा डी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्यू एन यू क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40 इंटू 5.14 इंटू 1.16 इंटू 1.1, है ना, ये टर्म डायरेक्टली आ जाएगा। क्यों, ये तो गामा, ये आपका क्या है, गामा डी एन क्यू एस क्यू डी क्यू आई क्यू, तो एन क्यू 1 है, एस क्यू 1 है, डी क्यू 1 है, आई क्यू 1 है, तो ये आपका गामा डी आ जाएगा। तो क्यू एन यू एस, ये आपका पूरा टर्म माइनस गामा डी, ये आपका पूरा टर्म माइनस गामा डी, ये तो सिर्फ गामा डी है ना, तो गामा डी माइनस गामा डी ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्यू एन यू इज इक्वल टू ये आ जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर डायरेक्टली लिखती है। लेकिन हमें क्यू एन यू चाहिए क्या, नहीं, हमें तो
क्यू एन एस चाहिए ना, तो क्यू एन एस क्या आ जाएगा, क्यू एन यू बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपका ध्यान रखना क्यू एन एस हमेशा क्यू एन यू बाई एफ रहता है, ये ध्यान रखना। नेट अल्टीमेट बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो ये आ जाएगा आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है आपका, कहाँ दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दिया ही नहीं है क्या, अच्छा यहाँ पर सबसे नीचे दिया 2.5, ठीक है, तो डिवाइड बाय 2.5 करेंगे तो ये आपका कुछ वैल्यू आ गया, सपोज ये आपका x वैल्यू आ गया। लेकिन हमें क्यू एन एस निकालना है क्या, नहीं, हमें तो आपका लोड निकालना है ना, लोड, तो वो क्या होता है, अब हमें अल्टीमेट लोड निकालना है। सबको मिटा दे रहा हूँ, कन्फ्यूजन बहुत हो रहा है, क्योंकि अलग से सॉल्व करूंगा तो ये आपका फिगर चले जाएगा, इसलिए मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो आपको सपोज क्यू एन एस मिल गया है ना, आपको क्या चाहिए, लोड चाहिए। तो लोड क्या होता है, जो नेट सेफ रहता है ना, नेट सेफ जो सेफ है और जिसमें सॉइल का प्रेशर इंक्लूड नहीं है, तो क्यू एन एस इंटू एरिया ऑफ डैश, तो क्यू एन एस इंटू बी डैश इंटू एल डैश हो जाएगा। आपका क्यू एन एस निकाल लिया, बी डैश क्या है आप अभी निकाले थे 1.2, एल डैश क्या है 3.5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 440.74 किलो न्यूटन। सो इस रेंज में है, सो ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इसमें आपके इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप नोटिस कियोगे कि एंड के क्वेश्चन से बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी बन पाएगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप समझ के करना। फॉर्मूला तो बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करोगे ना आराम से याद हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझ जाना, फिर आपको मुश्किल होगा कि कोई कॉन्सेप्ट आप भूल जाओ। विद टाइम अगर आप रिवाइज थोड़ा कम भी करोगे ना, तो भी भूलने में थोड़ा टाइम जाएगा। आप रिवाइज करते जाओ, सभी याद रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।